ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? यदि आप संतान प्राप्ति के लिए इस यंत्र का निर्माण कर रहे हैं तब भी यंत्र यही रहेगा। केवल इसका पूजन करते समय जो भी आपकी भावना है, अपनी भावना को भूलना है। इसके अतिरिक्त इस यंत्र को दुर्भाग्य के नाश के लिए, सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए यंत्र यही रहेगा, विधान यही रहेगा। केवल धारण करते समय, पूजा करते समय आपकी जो भी मनोकामना है यंत्र के समक्ष मानसिक रूप से स्मरण करनी है। इस भाग में हम आपको बताएंगे जिस व्यक्ति को अपने जीवन में संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है या जिस व्यक्ति का भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तो व्यक्ति को अपने जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, दुर्भाग्य का नाश के लिए और संतान की प्राप्ति के लिए शिव भगवान के द्वारा कामाख्या यंत्र, इस यंत्र का निर्माण स्वयं भगवान शिव ने किया है और वही कामाख्या माँ का यंत्र हम आपको बताएंगे। ये बहुत ही पावरफुल यंत्र है। इस यंत्र को किस प्रकार से बनाना है, किस मुहूर्त में बनाना है और किस चीज़ के ऊपर और किस चीज़ से आपको बनाना, ये सारी जानकारी हम आपको विधिवत बताएंगे। सर्वप्रथम आपको क्या करना है, एक भोज पात्र का कागज लेना है, जैसा कि हम आपको एक बोर्ड के ऊपर बनाकर दिखा रहे हैं। आपको जब अपने जीवन में इस यंत्र के द्वारा दुर्भाग्य का नाश हो और आपके घर में सौभाग्य की प्राप्ति हो, उसके लिए आप यंत्र का निर्माण करें। या जिस व्यक्ति को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो संतान की प्राप्ति की इच्छा से आप यंत्र बना रहे हैं, तब भी यंत्र को बनाना भोज पात्र के ऊपर है और अष्टगंधा की स्याही से। दोस्तों, अष्टगंधा और भोज पात्र दोनों चीज़ आपको बाजार से किसी भी पसारी की दुकान से आसानी से मिल जाएगी। और उसके बाद आपको एक अनार की डाली की कलम बनानी है। उसके बाद आपको अनार की कलम से अश्वगंधा की स्याही से भोज पात्र के ऊपर इस प्रकार का एक गोल व्रत बनाना है। व्रत आप थोड़ा बड़ा ही बनाएं, क्योंकि इसके अंदर आपको जिस व्यक्ति के लिए आप ये यंत्र तैयार कर रहे हैं, तो इस स्थान पर उसका नाम लिखना है और साइड में आपको बीज मंत्र लिखने हैं। तो इसलिए आपको इस व्रत को थोड़ा बड़ा ही बनाना है। इस प्रकार का व्रत बनाने के बाद आपको इस व्रत के बाहर एक अष्टदल कमल बनाना है। अष्टदल कमल आपको थोड़ा बड़ा ही बनाना है। कमल के अंदर भी आपको बीज मंत्र लिखने हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, सर्वप्रथम इस प्रकार से आप इस व्रत के बाहर पंखुड़ी अंकित कर लें। ये पंखुड़ी आप थोड़ा बड़ा ही बनाएं। इस प्रकार से आपको इस व्रत के चारों तरफ 8 पंखुड़ी अंकित करनी है। इस प्रकार से आप आहिस्ता आहिस्ता विधिवत सही से बना लें। इस प्रकार से आपको 8 गिनकर बनाने हैं। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस प्रकार से आपको 8 इस व्रत के बाहर 8 पंखुड़ी बनानी है और इन पंखुड़ियों के अंदर आपको मंत्र लिखने हैं, जो बीज मंत्र होते हैं। वह प्रथम के खाने में आपको सर्वप्रथम ओम लिखना है। ओम, उसके बाद दुर्गा माता का एकाक्षरी मंत्र रीं, उसके बाद शिव भगवान का एकाक्षरी मंत्र अंकित करना है, यूं। उसके बाद फिर से दुर्गा माता का एकाक्षरी मंत्र रीं
अंकित करना है। प्रथम खाने में आपको 4 मंत्र अंकित करने हैं। दूसरे खाने में आपको 1 मंत्र लिखना है, केवल शिव भगवान का एकाक्षरी मंत्र। दूसरे खाने में भी आपको 4 ही अंक अंकित करने हैं। प्रथम ओम, रीं, जूं और फिर रीं। इसमें आपको एक मंत्र अंकित करना है। इस खाने में 4 ओम, रीं, जूं और रीं। इसमें 1 केवल जूं, इसमें 4 ओम, रीं, जूं, री। इसमें 1 अक्षर जू। इस प्रकार से अष्टदल कमल के अंदर आपको नाम अंकित करना है, बीज मंत्र अंकित करने हैं। उसके बाद आपको काली माता का मंत्र इस स्थान पर लिखना है, क्रोम। इस स्थान पर भी आपको क्रोम ही लिखना है। इस स्थान पर आपको ओम लिखना है। इस स्थान पर आपको एकाक्षरी मंत्र दुर्गा माता का अंकित करना है, जी। इस प्रकार से आपको ये सारे बीज मंत्र अंकित करने के बाद इस स्थान पर जिस स्त्री या पुरुष के लिए आप इस यंत्र का निर्माण कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति का नाम इस स्थान पर आपको उसका नाम लिखना है। उसके बाद आपको इस यंत्र को 3 दिवस तक आप जिस स्थान पर पूजा करते हैं, पूजा करने वाले स्थान पर आप इस यंत्र को रखकर 3 दिवस पूजा करें। पूजा करने के बाद आप अपने समर्थ के अनुसार चांदी के ताबीज में, तांबे के ताबीज में 3 धातुओं से ताबीज बना हुआ, सोना, चांदी और लोहा, त्रिलोह के ताबीज में, चांदी के ताबीज में या तांबे के ताबीज में, ये आप पर निर्धारित करता है। 3 दिवस पूजन करना है। धूप, दीप, पुष्प अर्पण करने के बाद कामाख्या माँ का ध्यान करना है, क्योंकि ये कामाख्या माँ का यंत्र है। उसके बाद लाल धागे में पिरोकर ताबीज को अपनी दाहिनी भुजा में या गले में धारण कर सकते हैं। स्त्री यदि धारण करती है तो स्त्री इस यंत्र को जिस ताबीज में रखा है उस ताबीज को बाईं भुजा में धारण करे। दोस्तों, यदि आप संतान प्राप्ति के लिए इस यंत्र का निर्माण कर रहे हैं, तब भी यंत्र यही रहेगा। केवल इसका पूजन करते समय जो भी आपकी भावना है, अपनी भावना को भूलना है। इसके अतिरिक्त इस यंत्र को दुर्भाग्य के नाश के लिए, सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए यंत्र यही रहेगा, विधान यही रहेगा। केवल धारण करते समय, पूजा करते समय आपकी जो भी मनोकामना यंत्र के समक्ष मानसिक रूप से स्मरण करनी है, और उसके बाद आप पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ इस यंत्र को धारण करेंगे। इस यंत्र को धारण करने के बाद आप स्वयं देखेंगे कि इस यंत्र के अंदर कितना पावर होता है, कितना पावरफुल यंत्र है। जैसे ही आप इस यंत्र को धारण करेंगे, आपने अपने जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति की इच्छा से धारण किया है, तो जैसे ही आप धारण करेंगे उसके बाद आप देखेंगे आपकी जो भी आर्थिक स्थिति है उसमें धीरे धीरे सुधार होने लगेगा। ये बहुत ही पावरफुल यंत्र है दोस्तों। पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ इस यंत्र को बनाना है। इस यंत्र को आप वैसे तो अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी की तिथि को भी बना सकते हैं, लेकिन होली, दीपावली और ग्रहण काल में ये यंत्र अधिक प्रभाव रखता है। ये आप पर निर्धारित करता है कि आप
होली, दीपावली, ग्रहण पर बनाना चाहते हैं या उससे पहले अष्टमी, नवमी या चतुर्दशी तिथि को बनाना चाहते हैं। और इस यंत्र को पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास, भक्ति भाव के साथ धारण करें और अपने जीवन में जो भी आर्थिक समस्या है उसमें लाभ पाएं। और इसी के साथ सभी दर्शकों के लिए जय श्री कृष्ण, जय माता दी।